हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। जैसा कि मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप्स के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट वन है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है और मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग को ही टाइम शेयरिंग कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन इसी को कहते हैं। अगर कहीं हमारा टाइम शेयरिंग है या फिर सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन है, तो हमें समझ जाना है ये मल्टीटास्किंग की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब मेजर है। इसके और भी बहुत टाइप्स हैं, जैसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब बहुत सारे टाइप्स है, बस जो मेजर थे, जिस जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस करना था, उसको मैंने लिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेनली कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें यूज होता था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कह सकते हैं कि 1970 में। तो उसमें क्या होता था कि उस समय तो हर किसी के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं होता था, जैसे आज के ज़माने में होता है। उसमें बड़े बड़े कंपनी जो होते थे वो सब रखते थे, जस्ट लाइक मेन फ्रेम। और जैसे नॉर्मल लोगों को या फिर किसी को भी उसमें प्रोग्रामिंग करवाना है, फिर कोई एग्जीक्यूशन करवाना है, कोई प्रोसेस करवाना है, तो क्या करते थे, सारे प्रोसेस को एक जॉब में कन्वर्ट कर लेते थे। जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, इसी तरह से पूरा जॉब, जॉब एन। और इसको क्या करते थे, एक ऑपरेटर होता था, उसको हम लोग दे देते थे ऑपरेटर। उसके बाद ये क्या करता था कि जितने भी सिमिलर जॉब हैं, मतलब सेम सेम टाइप के जितने भी जॉब है, उसका एक बैच बना देता था, लाइक बैच वन, बैच टू। उसके बाद इस बैच को सीपीयू को दे देता था प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इस तरह के वर्क होते थे हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने लिखा है कि यूजर्स यूजिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। वहाँ पे यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था, वहाँ पे ऑपरेटर होता था जो इंटरेक्ट करता था। तो ये कह सकते हैं कि लेस यूजर इंटरेक्शन, लेस यूजर, लेस यूजर इंटरेक्शन था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस टाइम जो हम लोग डेटा स्टोर करते थे, वो करते थे हम लोग पंच कार्ड में। पंच कार्ड कह सकते हैं, टेप ड्राइव कह सकते हैं। तो ये सब में हम लोग उस समय हम लोग डेटा स्टोर करते थे इस सब में। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉब पे सिमिलर रिक्वायरमेंट आर। ये मैंने बता ही दिया कि सिमिलर जॉब जो होते थे उसको ग्रुप बना देते थे और उसके बाद एग्जीक्यूट करवाते थे। तो ऐसा कुछ होता था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से नाम से ही लग रहा है कि टाइम को शेयर कर रहा होगा। तो उसमें क्या होता था कि जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि ये सब कुछ टाइम देता था, जैसे प्रोसेस वन है, प्रोसेस टू है, प्रोसेस थ्री है, तो ये सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता था, सो डैट टास्क स्मूथली वर्क करे। तो इसमें क्या होता था कि ये प्रिएम्प्टिव था, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव इन द सेंस कि जैसे ये प्रोसेस वन है, तो जरूरी नहीं अगर इसका प्रोसेस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड है, इसको पूरा 5 सेकेंड देगा तभी दूसरे पे जाएगा। ये इसको 2 सेकेंड देकर प्रोसेस टू पे प्रीएम्प्ट कर सकता है, मतलब कि जंप कर सकता है। अगर प्रोसेस टू का एग्जीक्यूशन टाइम 7 है, तो ये जरूरी नहीं इसको 7 का 7 सेकेंड पूरा देगा, ये कुछ टाइम उसको देकर फिर प्रीएम्प्ट कर सकता है दूसरे प्रोसेस पे। तो ये प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था वो प्रीएम्प्टिव था। ये रिस्पॉन्स फास्ट है, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिव है। जस्ट लाइक अगर हम लोग रियल लाइफ से अगर रिलेट करके बताऊं, तो जैसे हम लोग कोई भी रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ पे होता है ना कि हमें रिस्पॉन्स करता है, सबको रिस्पॉन्स करता है, जितने भी कस्टमर आते हैं सबको वो रिस्पॉन्स करता है, जस्ट लाइक कि मेन्यू कार्ड लेकर या फिर पानी लेकर कुछ रिस्पॉन्स करता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ रिस्पॉन्स मिला। तो ये जो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो रिस्पॉन्सिव होता है। इसका एक ड्रॉबैक है कि रिलायबिलिटी इज एन इशू, मतलब कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है कि रिलायबिलिटी, मतलब कि कंसिस्टेंट,
कि अगर सोचो हमारा सीपीयू फेल हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ कर तो रहा है हमारा सीपीयू ही, अगर सीपीयू फेल हो जाता है तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही कह सकते हैं कि ये रिलायबिलिटी एक किसका ड्रॉबैक है, इशू है। तो नेक्स्ट हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि जो हमारा मल्टी टास्किंग था ये था प्रीएम्प्टिव, और जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है ये हमारा है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब कि जैसे हमारा प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 सेकेंड है, इसका 7 सेकेंड है, इसका 9 सेकेंड है, एंड सो ऑन। तो ये क्या करेगा, जैसे इसका प्रोसेस टाइम 4 सेकेंड है तो ये पूरा पूरा 4 सेकेंड इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस 2 पे जाएगा। ये प्रोसेस 2 का अगर एग्जीक्यूशन टाइम 7 सेकेंड है तो ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा 7 सेकेंड तक, उसके बाद ये प्रोसेस 3 पे जाएगा। ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ये बीच में जंप नहीं कर सकता। ये दोनों में बस इतना ही डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मल्टीटास्किंग है, वहाँ पे हमारा सीपीयू की मर्जी चलती है। सीपीयू की मर्जी इन द सेंस कि सीपीयू जब चाहे वो प्रीएम्प्ट कर सकता है दूसरे प्रोसेस पे। और जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे हमारा प्रोसेस की मर्जी चलती है। प्रोसेस की मर्जी इन द सेंस कि जब प्रोसेस जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंसेस था मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टीटास्किंग में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो एक बार और रिवाइज कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो क्लियर हो जाएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नाम से लग रहा है कि ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। तो हम लोग पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो इसके पहले हमारा था सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता था कि पूरा एक सेंटर, मतलब कहते थे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक सिस्टम होता था, एक कंप्यूटर होता था, और सारा वर्क हमारा इसी पे होता था। तो इस पे लोड ज़्यादा हो जाता था, इसकी स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, जो है सब हमारा एक ही सिस्टम पे है। तो उसके बाद आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पे हमारा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता था, और यहाँ पे सारे डिवाइसेस होते थे, और ये अपना इंडिपेंडेंट होते थे, अपना अलग अलग वर्क कर रहे होते थे। तो इसमें हम लोग चाहते तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, कुछ कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, और इतना प्रेशर भी, लोड भी एक सिस्टम पे हमारा नहीं रहेगा, सब अलग अलग वर्क कर रहा है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये था कि अगर सपोज हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बीच का है वही अगर खराब हो जाता है तो क्या होगा, तो सारा ही जो डिवाइसेस उससे ऐड है, जो भी कनेक्टेड है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इसका एक हमारा ड्रॉबैक था। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से लग रहा है कि यहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता होगा। तो हाँ, यहाँ पे टाइम जैसे कि एक होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम और एक है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम में क्या होता था कि यहाँ पे डिले बिल्कुल भी 1 सेकेंड का भी डिले मतलब कि नहीं लिया जा सकता है। और सॉफ्ट रियल टाइम में क्या, अगर 2-4 सेकेंड का अगर डिले भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर हार्ड रियल टाइम की एग्जांपल्स लूँ तो मिसाइल, सोचो अगर मिसाइल 1 सेकेंड का भी डिले अगर होता है तो कितना कुछ नुकसान हो सकता है। और अगर जैसे अगर हम लोग सॉफ्ट रियल टाइम की बात करें तो जैसे गेम वगैरह खेल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं और वहाँ पे 2-4 सेकेंड का अगर डिले भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता है। तो वो हमारा होता है सॉफ्ट रियल टाइम में। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी।